यकीन करें, पापा ने कहा जितना भरोसा करना था मैंने कर लिया, पर आज के बाद तुम मेरे कमरे में ही सोया करोगी। उस दिन के बाद से पापा ने अपने कमरे में मुझे सुलाना शुरू कर दिया। पापा के कमरे में सोते समय मैं सारी सारी रात जागते हुए गुजार देती, क्योंकि पापा के कमरे में सोना मुझे अच्छा नहीं लगता था, सारी रात जागने की वजह से। जब मैं अपने कमरे में जाती तो पूरा दिन सोते हुए गुजारती। अभी इन सब वाकये को 3 महीने गुजरे थे कि अचानक मेरी तबीयत खराब होने लगी। ऐसा लगता था कि मेरा सर भारी हो रहा है और मुझे चक्कर आ रहे थे। पापा ने जैसे ही मेरी बिगड़ती हुई तबीयत को देखा तो उन्हें यकीन हो गया कि प्रेग्नेंट हूँ। मेरी ये हालत देखकर पापा ने गुस्से में मुझसे कहा, देखा तुम्हारे गलत काम का नतीजा हमारे सामने आ गया। जिस बात का हमें डर था वही हुआ। तुम उस लड़के से फोन पर बातें ही नहीं करती थी, बल्कि हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब हम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचे। पापा की यह बातें सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर गया। पापा बदनामी के डर से ना तो मुझे अस्पताल ले जाना चाहते थे और ना ही मेरे किसी भी बातों पर यकीन कर रहे थे। यह सब होने के बाद पापा ने तुरंत फोन कर प्रेम अंकल को घर पर बुलवा लिया और उन्हें भी यह खबर इस तरह सुनाई कि मैं शर्म के मारे जमीन में धंस गई। प्रेम अंकल भी यह खबर सुनकर परेशान हो गए और उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए कहा, मौनी, पहले मुझे लगता था कि तुम्हारे बाप को गलतफहमी है, पर तुमने तो उनकी इज्जत मिट्टी में मिलाकर रख दी। एक बार भी अपने बाप के बारे में नहीं सोचा। प्रेम अंकल ने मेरे पापा को मशवरा दिया कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बेटी ने वाकई में गलत काम किया है तो तुम रातों रात इसकी शादी करवा दो, ताकि इस बच्चे को पिता का नाम मिल जाए और यह बात यही छुपी रह जाए और तुम बदनामी से बच जाओ। मुझे प्रेम अंकल से इस तरह की उम्मीद नहीं थी। मुझे लगता था कि शायद वह मेरी बातों को समझेंगे। पापा और प्रेम अंकल अभी यह सब बातें कर ही रहे थे, तभी अशोक उन दोनों के लिए चाय बनाकर ले आया। अशोक को सामने देखते ही पापा ने अचानक उससे पूछ लिया कि क्या तुम मानसी से शादी करोगे। पापा की यह बात सुनकर मैं सदमे में आ गई कि पापा कैसे मेरी शादी एक नौकर से करवा सकते थे, जबकि मैंने कोई गुनाह भी नहीं किया था और न ही मैं प्रेग्नेंट थी। अशोक ने मेरी तरफ देखकर हकलाते हुए बोला, साहब आप यह कैसी बातें कर रहे हैं, मैं मौनी मेम साहब से शादी कैसे कर सकता हूँ। पापा ने अशोक को समझाते हुए कहा कि अगर वह मुझसे शादी करेगा तो उसकी पूरी जिंदगी बदल देंगे, बल्कि उसके माँ बाप की सारी जरूरतें भी पूरी करवा देंगे। पापा के इतना समझाने के बाद अशोक मुझसे शादी करने को तैयार हो गया और अगले 1-2 दिनों में मेरी शादी अशोक से करवा दी गई। मैं चाहकर भी इस शादी को मना नहीं कर पाई और ना चाहते हुए भी अशोक से शादी कर ली। पापा ने अशोक को गिफ्ट में एक फ्लैट दिया। शादी होने के बाद अशोक मुझे उसी फ्लैट में लेकर आया। अशोक को मैंने अपना पति होने का हक नहीं दिया था। हम और अशोक अलग अलग कमरे में रहते थे। मैं उससे जरूरत की बातें करती और अपने कमरे में बंद हो जाती। अशोक को मुझसे कोई शिकायत नहीं थी। वो हर वक्त मुझे खुश रखने की कोशिश में लगा रहता। हमारी शादी को 2 महीने गुजरे कि धीरे धीरे करके मेरी तबीयत खराब होने लगी और मेरा पेट बताने लगा कि मैं पेट से हूँ, लेकिन मुझे अभी तक यकीन नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि मेरी नज़र में तो मैंने कुछ गलत काम किया ही नहीं था, तो मैं प्रेग्नेंट कैसे हो जाऊंगी। लेकिन जब डॉक्टर को दिखाया गया तो पता चला कि मैं 5 महीने से प्रेग्नेंट हूँ। यह सब सुनकर मैं सन्न रह गई, क्योंकि जब मैंने कुछ किया ही नहीं था तो आखिर यह बच्चा मेरे पेट में कैसे आया। घर आने के बाद अशोक अब पहले से ज्यादा मेरा ख्याल करने लगा। अशोक मुझे हर वक्त खुश रखने की कोशिश करता। उसका इस तरह प्यार देखकर शायद धीरे धीरे मुझे भी उससे प्यार हो गया था,
क्योंकि पहली बार मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे शख्स को देखा था जो मेरी हर बात मानता और बिना किसी स्वार्थ के मेरे आगे पीछे लगा रहता। अशोक ने कभी भी मेरे पेट में पल रहे बच्चे के बारे में मुझसे कोई सवाल नहीं किया था। वह बहुत ही निस्वार्थ और नेक दिल का इंसान था। जब से मुझे पता चला था कि मैं 5 महीने पेट से हूँ, तब से मेरे दिल में कहीं ना कहीं यह बात थी कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है, ये सब मेरे पापा ने ही किया है। क्योंकि जब से यह बच्चा मेरे पेट में आया था, शादी से पहले के वो 3 महीने हर रात में अपने पापा के कमरे में गुजारी थी। मेरे दिन कुछ इसी सोच विचार के साथ गुजर रहे थे कि कुछ दिन बाद मेरा 9वां महीना पूरा हुआ और मेरे पेट में दर्द होने लगा। मुझे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल जाने के बाद पता चला कि डिलीवरी का वक्त आ गया है। कुछ वक्त के इंतजार के बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया। डॉक्टर ने बच्चा दिखाने की कोशिश की तो मैंने मुंह फेर लिया। मैं उस बच्चे को देखना भी नहीं चाहती थी, जिसकी वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। अशोक ने जब देखा कि मैं उस बच्चे से नफरत करती हूँ, तो उसने उस बच्चे को प्यार से गोद में ले लिया और वही उस बच्चे का ख्याल करने लगा। हॉस्पिटल से छुट्टी के बाद हम घर आ गए। अशोक दिलों जान से मेरी और मेरे बच्चे का ख्याल कर रहा था। उसका यह अंदाज देखकर मैंने बड़ी हैरत से पूछा, अशोक कैसे तुम एक नाजायज बच्चे को इतने प्यार से अपना सकते हो, जबकि तुम इस बात से पूरी तरह वाकिफ हो कि यह बच्चा तुम्हारा नहीं है। मेरी बात सुनकर अशोक कुछ देर के लिए खामोश हो गया और फिर कहने लगा, मौनी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आपसे जुड़ी हर चीज मुझे बहुत प्यारी है। यह बच्चा आपने पैदा किया है, इससे मुझे उतना ही प्यार है जितना कि आपसे। उसके मुंह से अपने प्यार का इस तरह इजहार सुनकर मैं दंग रह गई। बच्चे को पैदा हुए महीना होने वाला था, लेकिन अब तक मैंने बच्चे को गोद में नहीं उठाया था। अशोक ही बच्चे का दिन रात ख्याल रखता। मैं अपने कमरे में बंद होकर अपनी बदनसीबी पर आंसू बहाती रहती। मैं उस बच्चे को हरगिज अपनाना नहीं चाहती थी। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी हुई रो रही थी कि अशोक मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा, मौनी जी, मुझे आपका यह दुख देखा नहीं जा रहा। क्या आपको जानना है कि यह बच्चा किसका है? उसके मुंह से ये बात सुनकर मैंने हैरत भरे अंदाज में कहा, हाँ मुझे जानना है, मुझे जल्दी बताओ। अशोक ने कहा, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, पर इसके लिए आपको मुझसे एक वादा करना होगा। मैंने कहा, क्या यही कि यह सच्चाई जाने के बाद आप इस बात को अपने दिल में दफन कर लेंगी और किसी को नहीं बताएंगी? क्योंकि यह बात किसी को पता चली कि बच्चा किसका है तो हमारे बच्चे के भविष्य पर बहुत बुरा असर पड़ेगा और इसमें इस